अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शेयर मार्केट में जो-जो हमारी इनकम हो सकती है, उस पर क्या-क्या टैक्स लगता है, कैसे लगता है, किस हेड में लगता है, उसकी हम बात करेंगे आज। तो पहला जो इनकम हो सकती है शेयर मार्केट से, वो है डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम टैक्स पेयर के हैंड में पूरी तरह से टैक्सेबल होती है, अदर सोर्सेज़ में स्लैब रेट से। दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अ, अगर आपके लिस्टेड शेयर्स हैं और आपने डेट ऑफ परचेज़ से 12 महीने के अंदर उसको बेच दिया है, तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और इस पर टैक्स लगेगा 20% प्लस 4% सेस। 23 जुलाई 2024 से पहले इस पर रेट था 15%, अब ये रेट 20% हो गया है। और अगला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अगर आपने 12 महीने के बाद अगर बेचा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स जो लगता है 1,25,000 तक तो ये एग्ज़ेम्प्ट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स। उसके बाद 12.5% टैक्स लगता है इस पर और 4% सेस लगता है। ध्यान रहे इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट आता है या जो इनकम है इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ नहीं होती है। अभी ये मैटर थोड़ा डिस्प्यूटेड चल रहा है, अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो फिलहाल डिपार्टमेंट इसको डिसअलाउ कर रहा है। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का सिर्फ़ कैपिटल गेन इनकम ही है, कोई और इनकम नहीं है, तो उस केस में बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट है, उसका बेनिफिट मिलता है। यानी अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 6 लाख रुपए इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 6 लाख रुपए का, तो उस पर पहले तो 1,25,000 हम लेस कर देंगे जो एग्ज़ेम्प्ट है। दूसरा 4 लाख रुपए बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट हम लेस कर देंगे, अज़्यूमिंग कि कोई इनकम नहीं है उसकी। बाकी जो बचा उसका 12.5% टैक्स लगेगा प्लस 4% सेस लगेगा। अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है हमारी 6 लाख की सिर्फ और कोई इनकम नहीं है, तो 4 लाख रुपए तक का हमारा जो बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, वो लेस हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उस पर 20% टैक्स लगेगा प्लस 4% सेस लगेगा। अगली जो ट्रांज़ैक्शन हो सकती है वो हो सकती है इंट्राडे। तो इंट्राडे मतलब कि आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, उसको बोलते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे से जो प्रॉफिट आता है, उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। तो स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। अगला जो ट्रांज़ैक्शन होती है, वो हो सकती है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं आजकल। तो फ्यूचर ऑप्शन की जो लॉस या प्रॉफिट आता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल बिज़नेस प्रॉफिट या लॉस। तो ये भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। इन 2 केसेस में इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन के केस में आपको ऑडिट कराना पड़ सकता है सीए से, अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन के केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमें टर्नओवर ऑडिट के लिए देखना है, जो रिपोर्ट करना है। में हम टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी हमारी जितनी भी ट्रेड हुई हैं, जितनी ट्रांज़ैक्शन हुई है, उनका सबका हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, चाहे किसी में प्रॉफिट है या किसी में लॉस है, उनको सबको ऐड करते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रॉफिट मेथड। यानी किसी सिक्योरिटी में हमारा लॉस भी है तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं, उन सबको ऐड करना होता है। एक आइए एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 ट्रेड की। ट्रेड 1 में मेरा प्रॉफ़िट है 12,000, ट्रेड 2 में मेरा लॉस है 8,000 और ट्रेड 3 में मेरा प्रॉफ़िट है 5,000। तो हम इसको ऐड करेंगे यानी 12,000 प्लस 8,000, जो माइनस है 8,000 उसको माइनस को इग्नोर कर देंगे यानी इसको ऐड करना है हमें। तो 12,000, 8,000 प्लस 5,000 ये हमारा टोटल टर्नओवर हो गया 25,000। अब बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। और अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अगले 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको सेट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं 8 साल तक। अगर हमारा इंट्राडे लॉस है, तो इंट्राडे लॉस को इंट्राडे बिज़नेस को स्पेकुलेटिव बिज़नेस बोलते हैं और इसको हम सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इसको हम अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहें, तो अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला है फ्यूचर ऑप्शन में जो लॉस हुआ है, तो फ्यूचर ऑप्शन का जो लॉस है उसको किसी भी हेड ऑफ इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से अलाउ नहीं है और इसको भी हम अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहें तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर आपको लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको आईटीआर ड्यू डेट के अंदर फाइल करना पड़ेगा। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद, तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।